नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे मकर राशि के जातकों के लिए अप्रैल का महीना कैसा रहेगा। अप्रैल 2022 में जीवन में क्या क्या उतार चढ़ाव आ सकते हैं, हम अपनी तरफ से किन किन बातों का ख्याल रख सकते हैं, चाहे वो आपका कैरियर हो, जॉब हो, पढ़ाई लिखाई हो, लव रिलेशंस हो, शादी ब्याह, संतान हो, भूमि भवन, कर्ज, स्वास्थ्य, धर्म, आध्यात्म, इन सभी पर बातें करेंगे इस वीडियो में। अप्रैल का महीना आप सभी के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने वाला है, क्योंकि शायद ये पहली बार ऐसा हो रहा है जब एक साथ 8 ग्रह एक ही माह में राशि परिवर्तन करें। एक दो नहीं, पूरे 8 ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं अप्रैल के माह में। और चंद्रमा तो माह भर में सभी 12 राशियों पर भ्रमण कर लेता है। तो ये एक ऐतिहासिक महीना होगा जिसमें सौर मंडल के सभी ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे। सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण परिवर्तन देवगुरु, शनिदेव, राहु और केतु का होगा। इस पर आगे चर्चा करेंगे। इसके अलावा सूर्य, बुध, मंगल और शुक्र भी अप्रैल में राशि परिवर्तन करेंगे। तो आप ये समझें कि जिस तरह से इस धरती पर नई सरकार का गठन होता है, बड़े पैमाने पर फेरबदल होता है, विभिन्न मंत्रियों को एक बार फिर से अलग अलग मंत्रालयों का आवंटन होता है, ठीक वैसी ही प्रक्रिया ग्रहों के साथ होने जा रही है। सभी ग्रह राशि परिवर्तन करके अलग अलग भूमिका में होंगे और कुछ राशि परिवर्तन तो बहुत ही श्रेष्ठ होने जा रहे हैं। तो इतने बड़े फेरबदल का मकर राशि के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। आपको बता दूं कि ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर हो रहा है। वीडियो के अंत में मैं आपको उपाय और सावधानियां भी बताऊंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो पहले बात करते हैं मकर राशि के जातकों की गोचर कुंडली के बारे में। देखिए, कुंडली एक वो होती है जो कि जन्म कुंडली होती है, जो आपके जन्म के समय के आधार पर बनती है, जिसमें आपका प्रारब्ध लिखा होता है। और दूसरी होती है गोचर कुंडली, जिसमें वर्तमान में ग्रह स्थितियां क्या हैं और इसका क्या प्रभाव होगा, इसका विश्लेषण करते हैं। तो ये गोचर कुंडली है मकर राशि के जातकों की। अब आप देखिए कि 8 ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं। सबसे बड़ा जो राशि परिवर्तन है वो है देवगुरु का। देवगुरु 13 अप्रैल को मीन राशि में गोचर करेंगे। मीन राशि देवगुरु की स्वराशि है और इसमें देवगुरु अत्यंत बलवान होते हैं और अत्यंत श्रेष्ठ फल प्रदान करते हैं। दूसरा जो राशि परिवर्तन है वह है शनिदेव का। शनिदेव आपके लग्न भाव में मकर राशि में गोचर कर रहे हैं। 29 अप्रैल को शनिदेव कुंभ राशि में गोचर करेंगे और आपके कुंडली के धन भाव में गोचर करेंगे। और 12 जुलाई तक शनिदेव कुंभ राशि में रहेंगे। तीसरा जो महत्वपूर्ण परिवर्तन है वो है राहु का। राहु अभी तक वृषभ राशि में गोचर कर रहे थे, अब मेष राशि में गोचर करेंगे और आपके कुंडली के चतुर्थ भाव में पूरे वर्ष तक गोचर रहेगा राहु का। और ऐसे ही केतु तुला राशि में गोचर करेंगे 12 अप्रैल को और वर्ष भर तुला राशि में ही गोचर करेंगे और आपके दशम भाव में केतु का गोचर होगा। सूर्य की बात करें तो सूर्य 14 अप्रैल को मेष राशि में गोचर करेंगे, आपके कुंडली के चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे। और सूर्य मेष राशि में उच्च के होते हैं तो आपको जॉब, कैरियर और प्रोफेशन के क्षेत्र में बहुत ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। बुध की बात करें तो बुध 24 अप्रैल तक मेष राशि में रहेंगे और 24 अप्रैल को राशि परिवर्तन करके वृषभ राशि में जाएंगे और आपके कुंडली के पंचम भाव में गोचर करेंगे।
और जहाँ तक मंगल और शुक्र की बात है तो मंगल 7 अप्रैल को कुंभ राशि में गोचर करेंगे, आपकी कुंडली के धन भाव में विराजमान होंगे। और शुक्र 31 मार्च को राशि परिवर्तन करके कुंभ राशि में गोचर करेंगे और यहाँ पर मंगल और शुक्र की युति बनेगी, जो कि बहुत ही श्रेष्ठ लाभ देने वाली स्थिति होगी आपके जीवन में। अब ये हो गई ग्रह स्थितियाँ। 8 ग्रह आपकी कुंडली में गोचर में राशि परिवर्तन कर रहे हैं और ये बहुत बड़ा सकारात्मक परिवर्तन लाएगा आपके जीवन में, क्योंकि शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में गोचर करेंगे, सूर्य उच्च के होंगे, गुरु अपनी राशि मीन राशि में गोचर करेंगे और राहु और केतु भी मेष और तुला राशि में अच्छा रिजल्ट देते हैं, चूँकि राहु चतुर्थ भाव में और केतु दशम भाव में गोचर करेंगे। तो आइए अब एक एक बिंदु पर विस्तार से चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आपके फाइनेंशियल गेन के बारे में, क्योंकि आज के भौतिकतावादी युग में धन के बगैर कोई भी काम नहीं होता। यहाँ पर लाभ भाव के स्वामी हैं मंगल, और मंगल धन भाव में गोचर कर रहे हैं, तो यहाँ पर मंगल महाधनी योग बना रहे हैं। देखिए, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब कोई ग्रह लाभ भाव में गोचर करे और धन भाव का स्वामी हो, या धन भाव में गोचर करे और लाभ भाव का स्वामी हो, तो ऐसी स्थिति में महाधनी योग बनता है। तो मंगल आपको महाधनी बना देंगे, धन की आमद भी होगी और धन की बचत भी होगी। और धन भाव पर, लाभ के भाव पर देवगुरु की दृष्टि भी पड़ रही है और देवगुरु धन के कारक होते हैं। साथ ही साथ आपके द्वितीय भाव में, जहाँ से धन, वाणी, निवेश, गोल्ड, रत्न, आभूषणों का, शेयर का विचार किया जाता है, वहाँ पर शुक्र का गोचर है, जो कि स्वयं धन, वैभव, ऐश्वर्य और सुखों के कारक होते हैं। तो अप्रैल 2022 का महीना धन प्राप्ति की दृष्टि से बहुत ही श्रेष्ठ है। एकादश भाव आपकी इच्छाओं का होता है, आपके सपनों का होता है, आपकी महत्वाकांक्षाओं का होता है, और आपका कोई न कोई एक सपना ज़रूर पूरा होगा अप्रैल 2022 में। और ख़ास करके अगर आप मकान, ज़मीन, भूमि, प्लाट ये सब ख़रीदना चाहते थे, तो अप्रैल में आप ये ख़रीद लेंगे, क्योंकि मंगल भूमि भवन के कारक होते हैं और मंगल महाधनी योग बना रहे हैं। तो भूमि भवन प्रॉपर्टी खरीदने का सर्वश्रेष्ठ योग बन रहा है। जहाँ तक शुक्र की बात है, शुक्र का गोचर सेकंड हाउस में है और आप पर्याप्त धन संचय करेंगे। आप इस गोचर काल में शेयर में, गोल्ड में, ज्वेलरी में या ऑर्नामेंट्स में निवेश करेंगे और ये निवेश आपके लिए अत्यंत लाभकारी होगा। शुक्र का गोचर कुंडली के धन भाव में है और शुक्र दशम भाव और पंचम भाव के स्वामी हैं। दशम भाव से आपके जॉब, कैरियर और प्रोफेशन का विचार किया जाता है और यहाँ पर केतु का भी गोचर है। केतु शुक्र के प्रभाव को बढ़ा देते हैं। केतु का ये स्वभाव होता है कि अगर शुभ भाव में गोचर करें और शुभ भाव के जो स्वामी हैं उनसे केतु के संबंध अच्छे हों, तो केतु उसके प्रभाव को बढ़ा देते हैं। तो केतु शुक्र के प्रभाव को बढ़ा देंगे। तो जो जातक शुक्र से संबंधित कार्य व्यवसाय कर रहे हैं, जैसे कि रेडीमेड गारमेंट्स, परफ्यूम्स, ड्रेस डिज़ाइनिंग, फैशन डिज़ाइनिंग, ऑर्नामेंट्स, महिलाओं के श्रृंगार प्रसाधन, परफ्यूम, चूड़ी, बिंदी, कंगन का व्यापार व्यवसाय करते हैं, जो जातक ब्यूटी पार्लर चलाते हैं या डेकोरेशन का कार्य करते हैं, जिनका होटल या रेस्टोरेंट का व्यापार व्यवसाय है या शॉपिंग मॉल है, फन पार्क है, या जो लोग बच्चों के खिलौने, कलात्मक फर्नीचर, कंप्यूटर ग्राफिक्स, फोटोशॉप्स, इन सब से संबंध रखते हैं, ऐसे जातकों के लिए
उनके कार्य व्यवसाय में तो उन्नति होगी ही, धन की भी प्राप्ति होगी और धन का संचय भी होगा। शुक्र विवाह के कारक होते हैं और पंचम भाव के स्वामी हैं, तो यहाँ पर आपके विवाह के भी योग बनते हैं, संतान के भी योग बनते हैं, और साथ ही साथ भाग्य भाव के स्वामी हैं बुध, और नवम भाव से उच्च शिक्षा का विचार किया जाता है। तो छात्रों के लिए भी शुक्र का गोचर बहुत श्रेष्ठ रहेगा। जो जातक विदेश जाकर के उच्च शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं उनके लिए भी अप्रैल का महीना बहुत अच्छा रहेगा। वित्तीय समस्याएं उनकी जो हैं वो समाप्त हो जाएंगी, पासपोर्ट वीज़ा की कोई प्रॉब्लम थी वो दूर हो जाएगी, और सबसे बड़ी जो धन का संकट था उसकी व्यवस्था हो जाएगी। कहीं ना कहीं से आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी, या कोई फंड मिल जाएगा, या कोई आपको फाइनेंशियल सपोर्ट मिल जाएगा, और आप विदेश जाएंगे और उच्च शिक्षा प्राप्त करेंगे। और चूँकि 12वें भाव के स्वामी देवगुरु हैं, जो कि अत्यंत बलवान स्थिति में स्वराशि में है, अपनी ही राशि में है, और देवगुरु की दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ रही है, तो देवगुरु का भी सपोर्ट मिलेगा। तो विदेश में आप जा सकते हैं उच्च शिक्षा के लिए, विदेश यात्राएं भी आप खूब करेंगे, और साथ ही साथ विदेश में आप सेटल भी हो सकते हैं। अब बात कर लेते हैं शनिदेव के बारे में, जो कि आपके लग्न भाव में गोचर कर रहे हैं। शनिदेव का गोचर आपके लग्न भाव में है और आपकी 7.5 भी चल रही है, लेकिन यहाँ पर शनिदेव स्वराशि में है और 29 अप्रैल तक केंद्र के भाव में गोचर कर रहे हैं। इसलिए शश महापुरुष राजयोग का निर्माण करेंगे, जो कि अत्यंत श्रेष्ठ राजयोग है, और 7.5 के प्रभाव को न्यूट्रलाइज करेंगे। जिन जातकों की कुंडली में शश नामक शुभ योग बनता है उसे मिलती है लंबी आयु, परिश्रमी स्वभाव, किसी भी बात के पूर्ण और सटीक विश्लेषण की क्षमता, और साथ ही साथ जीवन के हर क्षेत्र में सफलता। आप जो भी कार्य कर रहे हों, चाहे गवर्नमेंट जॉब हो, चाहे प्राइवेट जॉब हो, व्यापार व्यवसाय हो, ज्योतिष शिक्षण कार्य हो, या आप कारपोरेट जगत से जुड़े हुए हैं, हर क्षेत्र में शश महापुरुष उच्च स्तर की सफलता देने वाला होता है। शश योग के बनने पर आप बड़े सरकारी अधिकारी बन सकते हैं, अभियंता बन सकते हैं, जज वकील बन सकते हैं, और राजनीति के क्षेत्र में उच्च पद प्राप्त कर सकते हैं। मंत्री, विधायक, सांसद या और कोई उच्च पद आप प्राप्त कर सकते हैं। शनि भूमि के कारक होते हैं, तो भूमि भवन संबंधी कार्यों में भी आपको सफलता मिलेगी। और आप देखिए कि शनि की दशम दृष्टि जो है वो आपके कर्म भाव पर पड़ रही है, जहाँ से आपके जॉब, कैरियर, प्रोफेशन का विचार किया जाता है। और कर्म भाव के स्वामी जो हैं शुक्र हैं, और शुक्र और शनि बहुत गहरे मित्र हैं, एक दूसरे को बहुत सपोर्ट करते हैं। तो अप्रैल का महीना आपके जॉब, कैरियर और प्रोफेशन के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। भूमि भवन संबंधी कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। प्रॉपर्टी डीलिंग या रियल इस्टेट या कंस्ट्रक्शन का कार्य करते हैं आप, वहाँ आपको सफलता मिलेगी। माइंस, मिनरल, पेट्रोलियम, गैस, केमिकल प्रोडक्ट्स, मेडिसिन्स, या फिर आप फार्मा कंपनी से जुड़े हुए हैं, डॉक्टर हैं या सर्जन हैं, या फिर पुरातत्व और रक्षा अनुसंधान से जुड़े हुए हैं, ज्योतिष या रिसर्च से जुड़े हुए हैं, तो हर क्षेत्र में आपको उच्च स्तर की सफलता मिलेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको एक से अधिक व्यवसाय से धन की प्राप्ति होगी। देखिए, लाभ भाव पर देवगुरु की दृष्टि है, और लाभ भाव के स्वामी हैं मंगल, और मंगल बना रहे हैं महाधनी योग। साथ ही साथ धन भाव में शुक्र का गोचर है, तो आपको एक से अधिक व्यवसाय से धन की प्राप्ति होगी। अचानक से आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। क्यों? क्योंकि केतु की दृष्टि जो है आपके धन भाव पर पड़ रही है। पंचम दृष्टि केतु की धन भाव पर पड़ रही है, और केतु आकस्मिकता के कारक हैं, तो अचानक से आपको धन प्राप्ति का प्रबल योग बनता है। अब दूसरा जो महत्वपूर्ण परिवर्तन है वह है देवगुरु का, और देवगुरु पराक्रम के भाव में गोचर कर रहे हैं। चलिए इस पर बात कर लेते हैं।
13 अप्रैल को देवगुरु का गोचर आपकी कुंडली के पराक्रम भाव में होगा और यहाँ पर देवगुरु अत्यंत श्रेष्ठ फल देते हैं। देवगुरु अपनी स्वराशि मीन राशि में गोचर कर रहे हैं, अत्यंत बलवान स्थिति में हैं। सूर्य 14 अप्रैल तक रहेंगे, तो देवगुरु और सूर्य की युति मात्र एक दिन के लिए ही बनेगी, लेकिन सूर्य और गुरु का योग एक दिन के लिए ही बने बहुत श्रेष्ठ लाभ देता है, क्योंकि देवगुरु महामंत्री हैं, सूर्य राजा हैं, और सूर्य और गुरु अगर एक दिन के लिए भी आपके पराक्रम भाव में बैठे तो कहना ही क्या है। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है देवगुरु के बारे में, जीवे तृतीये तेजस्वी कर्म दक्षो जितेंद्रियः मित्राप्त सुख संपन्न तीर्थवात्रा वार्ता प्रियो भवेत। यानी ऐसा जातक जिसकी कुंडली के पराक्रम भाव में देवगुरु का गोचर हो, वह अत्यंत तेजस्वी होता है, कार्य करने में दक्ष होता है, इंद्रियों को वश में रखने वाला होता है, उसे मित्र और संबंधियों का सुख प्राप्त होता है और वह तीर्थ यात्राएं करने वाला होता है। तो देवगुरु पराक्रम भाव में गोचर कर रहे हैं और देवगुरु की दृष्टियों में अमृत होता है। देवगुरु की सीधी दृष्टि पड़ रही है भाग्य भाव पर, नवम दृष्टि पड़ रही है लाभ के भाव पर और पंचम दृष्टि पड़ रही है सप्तम भाव पर। और तीनों ही भाव सप्तम, नवम और एकादश बहुत ही श्रेष्ठ भाव हैं। सप्तम भाव से आपके दाम्पत्य सुख का, पार्टनरशिप का, लव रिलेशंस का विचार किया जाता है। नवम भाव से भाग्य, धर्म, अध्यात्म, तीर्थ यात्राएं, पिता का विचार किया जाता है। और एकादश भाव से धन के लाभ, संतान और शिक्षा के लाभ, आपकी इच्छाओं, आपके सपनों, आपके कामनाओं का भाव। और इन तीनों ही महत्वपूर्ण भावों पर देवगुरु की दृष्टि पड़ रही है और ऐसे देवगुरु जो कि स्वराशि में हैं अत्यंत बलवान हैं। तो देवगुरु का गोचर पराक्रम भाव में है, जहाँ से देवगुरु आपके पराक्रम में, आपके परिश्रम में वृद्धि करेंगे। और शनि की दृष्टि भी पराक्रम भाव पर पड़ रही है। देखिए ग्रह स्थितियाँ कितने आपके फेवर में हैं, आपके पक्ष में हैं। शनि की दृष्टि पड़ रही है पराक्रम भाव पर और शनि और देवगुरु सपोर्ट करते हैं एक दूसरे को। तो ऐसे में आपके परिश्रम करने की क्षमता में भी वृद्धि होगी। आप अपने परिश्रम से अपने भाग्य का निर्माण करेंगे। जिस भी कार्य को आप शुरू करेंगे उसे समाप्त करके ही दम लेंगे और इसी कारण आपको हर कार्य में सफलता मिलेगी। शास्त्रों और धर्म में आपकी आस्था होगी, आप तीर्थ यात्राएं करेंगे और आप अपना कार्य अत्यंत चतुराई से करेंगे। हालांकि स्वभाव में थोड़ी कंजूसी होती है और ये देवगुरु की कृपा होती है कि जब पराक्रम भाव में देवगुरु गोचर करते हैं तो आपके मन में धन संचय के प्रति प्रबल इच्छा को बढ़ा देते हैं। आप एक एक पैसा खर्च करने से पहले 100 बार सोचेंगे और इस तरह से पैसे का सदुपयोग भी होगा और पैसे की बचत भी होगी और आप महाधनी बनेंगे। सप्तम भाव पर देवगुरु की दृष्टि पड़ रही है तो आपका पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा। भाई बहनों से, पारिवारिक जनों से संबंध अच्छे होंगे। भाइयों से संबंध बना करके रखेंगे तो आपको लाभ होगा। मित्रों, स्वजनों के सहयोग से लाभ होगा। विवाह आपका समय से होगा, परंपरागत तरीके से होगा और दाम्पत्य जीवन आपका अत्यंत खुशहाल होगा। पंचम भाव के स्वामी हैं शुक्र, जो कि विवाह के कारक होते हैं, लव रोमांस के कारक होते हैं और पंचम भाव से लव रिलेशंस का विचार किया जाता है। तो आपके रिलेशंस में प्रगाढ़ता आएगी, विवाह में परिणित हो सकता है। और अगर ये विवाह आपका इस गोचर काल में अप्रैल में होता है या रिश्ता तय होता है तो बहुत ही श्रेष्ठ और उत्तम कोटि का विवाह होगा। दाम्पत्य जीवन आपका अत्यंत खुशहाल होगा और शादी के बाद आपकी भाग्योन्नति भी होगी। अगर अभी तक आर्थिक दृष्टि से आप कमज़ोर थे तो आप देख लीजिए, विवाह करते ही आपकी भाग्योन्नति होगी,
फाइनेंशियल पोजीशन आपकी बहुत ही स्ट्रांग होगी। देवगुरु द्वादश भाव के स्वामी हैं। खर्च बढ़ेगा, लेकिन घर के शुभ कार्यों पर आपका पैसा खर्च कराएंगे देवगुरु। बच्चों की शिक्षा पर खर्च कर सकते हैं, शादी ब्याह के आयोजन हो उस पर खर्च करेंगे, बच्चे का जन्मोत्सव हो उस पर खर्च करेंगे, या कोई धार्मिक आयोजन, सत्संग है, तीर्थ यात्रा है, इस तरह के कार्यों पर आपका पैसा खर्च होगा। और ये पैसा खर्च करेंगे तो आपको लाभ ही होगा। अनाथालय है, वृद्धाश्रम है, कुष्ठ आश्रम है, ऐसी जगहों पर आप जाकर के दान पुण्य भी कर सकते हैं। फल का है, मिठाई का है, भोजन का है, या इस तरह का दान करेंगे तो इससे भी आपको लाभ होगा। देवगुरु की दृष्टियों में अमृत होता है और तीनों ही भाव पर देवगुरु की दृष्टि पड़ रही है तो आपको बहुत बड़ा लाभ होगा। भाग्य का आपको सपोर्ट मिलेगा, सरकार से सम्मानित होंगे और आप सरकारी अधिकारी हो सकते हैं और आपके अधीन बहुत से लोग कार्य भी करेंगे। अब जो अगला महत्वपूर्ण परिवर्तन है वह है सूर्य का। सूर्य का गोचर 14 अप्रैल को मेष राशि में होगा। कुंडली के चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे। यहाँ पर बुध भी हैं और राहु भी हैं। सूर्य मेष राशि में उच्च के होते हैं और केंद्र के भाव में गोचर करेंगे। अत्यंत बलवान होंगे और अत्यंत श्रेष्ठ फल देंगे, क्योंकि सूर्य की दृष्टि पड़ेगी आपके दशम भाव पर, जहाँ से आपके जॉब, कैरियर, प्रोफेशन का विचार किया जाता है। और दशम भाव में सूर्य दिग्बली होते हैं और स्वराशि में हैं, उच्च के हैं। तो सूर्य उच्च के भी हैं और दिग्बली भी हैं, तो बहुत ही बेहतर और बहुत ही अच्छा रिजल्ट रहेगा। क्योंकि सूर्य और बुध ये शासन, प्रशासन और सरकारी नौकरी के कारक होते हैं। अगर आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो अप्रैल का महीना आपके लिए सफलता के द्वार खोलने वाला होगा, क्योंकि सूर्य और बुध बुधादित्य राजयोग बनाएंगे और सूर्य और बुध की दृष्टि कर्म भाव पर होगी और सुख भाव में इनका गोचर होगा। तो जो जातक शासन, प्रशासन, राजनीति, विदेश सेवा या न्यायिक सेवा या वकालत से जुड़े हुए हैं, ऐसे जातकों के लिए बहुत अच्छा रहेगा ये गोचर काल। एजुकेशन सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर, इन क्षेत्रों से जुड़े जातकों को भी उनके कार्य क्षेत्र में बहुत बड़ा उछाल देखने को मिलेगा। आप काउंसलर हैं या आप लीगल एडवाइज़र हैं तो आपके पास इतना काम होगा कि आपको समय नहीं मिल पाएगा। लोग आपसे फ़ोन पर आपका टाइम मांगेंगे, आपसे डेट फिक्स करेंगे, तब कहीं जो है आप लोगों को समय दे पाएंगे। इतना ज़्यादा काम रहेगा अप्रैल के महीने में आपके पास, अगर आप काउंसलर हैं या आप लीगल एडवाइज़र हैं। साथ ही साथ यहाँ पर बुध का भी गोचर रहेगा। तो जो जातक आईटी सेक्टर, कम्युनिकेशन या कंप्यूटर से जुड़े हैं, मैनेजमेंट के क्षेत्र में हैं या कला और साहित्य के क्षेत्र में हैं, उन जातकों को भी बहुत बड़ा गेन होने वाला है। और साथ ही साथ जो जातक धर्म, अध्यात्म के क्षेत्र से जुड़े हैं, पुरोहित हैं, धर्मोपदेशक हैं, ज्योतिषी हैं या फिर धार्मिक कर्मकांड कराते हैं, ऐसे जातकों को भी उनके कार्य क्षेत्र में उन्नति होगी और बहुत बड़ा उन्हें लाभ प्राप्त होगा। अब यहाँ सूर्य का गोचर चतुर्थ भाव में है और सूर्य उच्च के हो रहे हैं। चतुर्थ भाव से माता, भूमि, वाहन और प्रॉपर्टी का विचार किया जाता है। हर वो चीज़ जिसे पाकर के आप खुशी महसूस करते हैं उसका विचार चतुर्थ भाव से होता है। सूर्य आपको सभी साधन, भौतिक साधन उपलब्ध करा देंगे, लेकिन आपके अहम को भी बढ़ा देंगे। आपके भीतर अपने बड़े घर, बड़े वाहन और सुख सुविधा के सभी साधनों की उपलब्धता के कारण आपके भीतर ईगो प्रॉब्लम डेवलप कर जाएगी। आप अपने आप को बड़ा दिखाना पसंद करेंगे। सूर्य के प्रभाव से अपने समाज में, अपने शहर में आप विशिष्ट व्यक्ति होंगे। और चूंकि सूर्य अथॉरिटी और पावर के भी कारक हैं, तो सूर्य आपको इतना अधिकार संपन्न बना देंगे जिससे कि समाज में, शहर में आपका नाम होगा। आपको राज दरबार का सुख मिलेगा। मित्रों द्वारा भी आपकी बहुत मदद की जाएगी और मित्र भी उच्च पदासीन अधिकारी होंगे या अत्यंत धनाढ़ होंगे। चतुर्थ भाव से भूमि का विचार किया जा सकता है। आप या आपके पिता
बड़े प्रॉपर्टी डीलर हो सकते हैं या बड़े बिल्डर हो सकते हैं। हालांकि सूर्य अगर आपकी जन्म कुंडली में कमज़ोर हैं तो सूर्य का उपाय ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि सूर्य पारिवारिक वैमनस्य और तनाव पैदा कर देंगे, आपके सुखों में कमी ला सकते हैं। तो सूर्य का उपाय ज़रूर कीजिएगा। और चूँकि राहु भी हैं, अभी राहु पर हम बात करते हैं, तो इसका भी ख्याल आप रखिएगा। चतुर्थ भाव में सूर्य तो उच्च के हैं, लेकिन राहु का भी गोचर है, और राहु का नैसर्गिक स्वभाव है परेशानी पैदा करना। हालांकि फोर्थ हाउस में राहु बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत मानसिक कष्ट तो आपको देंगे। अब जैसे आपको माता से दूरी बना देंगे या मातृभूमि से दूरी बना देंगे, लेकिन यहीं पर आपको विदेश में लाभ भी दिलाएंगे, विदेश में आपकी भाग्योन्नति भी करा देंगे, और अचानक से आपको लाभ करा देंगे। ज़मीन जायदाद या प्रॉपर्टी का कोई सौदा है, अगर वो फाइनलाइज नहीं हो पा रहा था, ऑल ऑफ सडन आपको वो सौदा फाइनलाइज हो जाएगा, आप वो प्रॉपर्टी खरीद लेंगे। समाज में आपकी स्थिति अच्छी रहेगी, लेकिन परिवार में थोड़ा बहुत तनाव और गलतफहमी ज़रूर पैदा करेंगे। कार्यस्थल पर भी आपको सावधान रहना होगा। राहु आपको डिप्लोमेटिक बना देंगे, और अब विदेश सेवा में अगर हैं तो बहुत अच्छा करेंगे, मार्केटिंग के क्षेत्र में हैं तो आप बहुत अच्छा करेंगे। चतुर्थ भाव सुखों का भाव होता है, और राहु आपको भौतिकता की ओर मोड़ देंगे। आप अपने पर ज़्यादा ध्यान देंगे, अपनी इच्छाओं की पूर्ति का हर संभव प्रयास करेंगे। आप चाहेंगे कि आपके पास रहने के लिए अच्छा घर हो, आने जाने के लिए शानदार वाहन हो, सुख सुविधा के साधन हो, और ये सब आप पाने का प्रयास करेंगे, और राहु ये सब आपको दिला भी देंगे। हर व्यक्ति के जीवन में बड़े घर बड़े वाहन की चाहत होती है, और अगर आपकी जन्म कुंडली में फोर्थ हाउस में राहु हैं तो आप राहु का उपाय कीजिए, आपकी हर इच्छा पूरी होगी। और एक बात का ध्यान रखें कि अगर आप मकान बनवा रहे हैं इस गोचर काल में, तो मकान पूरा करके छोड़िएगा, कभी भी अधूरा मत छोड़िएगा। और चौखट के नीचे, मेन डोर के नीचे चांदी का एक चौकोर टुकड़ा जरूर दबा दीजिएगा, इससे राहु से आपकी सुरक्षा होगी। तो बात हो गई मंगल शुक्र शनि गुरु सूर्य बुध राहु की। अब बचे हैं केतु की। इनके बारे में भी आपको मैं बता दूं कि केतु जो हैं दशम भाव में गोचर कर रहे हैं शुक्र की राशि में। तो जैसा मैंने आपको बताया कि केतु शुक्र के प्रभाव को बढ़ा देंगे। ज्योतिष शास्त्र में केतु अगर शुभ भाव में गोचर करें तो केतु को सर्वाधिक शुभ फल देने वाला ग्रह माना गया है। तो एक तो केतु ये करेंगे कि राहु का कोई अशुभ प्रभाव है तो उसको बैलेंस कर लेंगे, दूसरा काम ये करेंगे कि शुक्र के प्रभाव को बढ़ा देंगे, और तीसरा काम ये करेंगे कि ऑल ऑफ सडन, चूँकि आकस्मिकता के कारक हैं, तो आपके जॉब कैरियर प्रोफेशन के क्षेत्र में बहुत बड़ा उछाल, बहुत बड़ा जंप देखने को मिलेगा। आपका प्रमोशन बहुत दिनों से रुका हुआ था, अचानक से आपको प्रमोशन मिल जाएगा। आप किसी दूसरे जॉब की तलाश में थे, वो आपकी तलाश पूरी हो जाएगी। व्यापार व्यवसाय में किसी तरह की कोई दिक्कत आ रही थी, मंदी की स्थिति थी, अचानक से आपको बहुत बड़ा व्यापार व्यवसाय में लाभ हो जाएगा। लेकिन आपको राहु केतु और सूर्य का उपाय जरूर करना होगा। और सूर्य के लिए सूर्य को अर्घ्य दें, सूर्य की उपासना करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, गायत्री मंत्र का पाठ करें। साथ ही साथ रविवार के दिन एक तांबे के लोटे में जल, अक्षत, लाल पुष्प, रोली, चंदन डाल करके सूर्यदेव को अर्घ्य दीजिए। पिता की सेवा कीजिए, पिता का सम्मान कीजिए, पिता का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए, क्योंकि सूर्य पिता के कारक होते हैं। जहाँ तक राहु की बात है, आप एक मोरपंख ला करके अपने घर के मेन डोर में, बेडरूम, ड्राइंग रूम, सब जगह लगा दीजिए, कार्यस्थल पर लगा दीजिए, और एक सुरमे का, काले सुरमे की डिबिया अपनी जेब में हमेशा रखिए, और हो सके तो चांदी की एक गोली भी अपने जेब में हमेशा रखें। राहु से आप बचे रहेंगे। जहाँ तक केतु की बात है, काली गाय, काले कुत्ते को भोजन दीजिए, और साथ ही साथ पशु पक्षियों की सेवा कीजिए। कहने का मतलब, पशु पक्षियों को, गर्मी का मौसम आ रहा है, उनके लिए छत पर पानी रख दीजिए, कुछ दाने बिखेर दीजिए, जिससे कि उनको भोजन मिले, उनकी आत्मा तृप्त हो। जब पशु पक्षी आपसे प्रसन्न रहेंगे तो देखिए इनका बहुत ही शुभ प्रभाव पड़ता है आपके जीवन पर। शुभता में वृद्धि होगी, ग्रहों के प्रभाव में वृद्धि होगी, और आपको इसका लाभ मिलेगा। दीन दुखी, गरीब, असहाय, दिव्यांग,
व्यक्ति की सेवा करेंगे, शनि आपसे प्रसन्न रहेंगे। अनाथालय, वृद्धाश्रम, कुष्ठ आश्रम, यहाँ पर थोड़ा बहुत दान पुण्य करेंगे, शनि आपसे प्रसन्न रहेंगे। माता लक्ष्मी की उपासना कीजिए, शुक्र प्रसन्न रहेंगे। और सर्वोपरि है उपाय, बजरंग बली की उपासना कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, हनुमान जी को चोला चढ़ाइए मंगलवार के दिन। अगर आप ये सब कार्य कर लेंगे, हनुमान जी को अगर आपने साध लिया, हनुमान जी की उपासना प्रार्थना आराधना आप करते रहे, तो मंगल भी शांत हो जाएंगे, शनि भी शांत हो जाएंगे, राहु भी शांत हो जाएंगे, आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा। तो मेरी बात से सहमत हो तो उपाय ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को अपने मित्रों साथियों को शेयर कर दीजिएगा। सभी ग्रहों की कृपा दृष्टि आप पर बनी रहे, इसी भावना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।